बगदाद का एक शख्स जो नौमरी के जमाना में चोरी करता था फिर तौबा करके कपड़े की दुकान खोल ली। एक रात जब वो हसब मामूल दुकान को मुकफ्फल करके अपने घर वापस आ गया तो एक धोखेबाज चोरी की नियत से दुकानदार के से कपड़े और हुलिया बनाकर दुकान पर पहुंच गया। इसके हाथ में मोमबत्ती और कुंजियां थी। दुकान पर खड़े होकर इसने चौकीदार जो दुकान की हिफाजत करता था को आवाज दी और उसको मोमबत्ती जलाकर लाने को कहा और बतलाया कि इसको रात में दुकान पर ही काम करना। जब चौकीदार मोमबत्ती जलाने चला गया तो इस धोखेबाज को मौका मिल गया। वो फौरन तालों से लिपट गया और उन्हें खोलकर दुकान में दाखिल हो गया। जब चौकीदार मोमबत्ती ले आया तो उसने लेकर सामने रखी और हिसाब किताब की अलमारी खोली और सब कागजात को बाहर निकाल कर रुसड़ों को देखना शुरू कर दिया। इसकी तरफ देखने से ये मालूम हो रहा था कि हिसाब कर रहा है। चौकीदार घूम रहा था और उसको देख रहा था। उसको इसमें कोई शक नहीं था कि ये दुकानदार है। यहां तक कि सहर करीब आ गई। अब इसने चौकीदार को पुकारा और दूर से ही कहा कि कोई मजदूर लाओ। चौकीदार मजदूर को ले आया तो उसने मजदूर के सर पर 4 गठरियां कीमती कपड़े की रखी और दुकान को ताला लगाया। चौकीदार को 2 दिरहम दिए और मजदूर को साथ लेकर चला गया। जब सुबह दुकानदार आया था कि दुकान खोली तो उसके पास चौकीदार आ खड़ा हुआ और इसको बहुत दुआएं देने लगा कि अल्लाह आपके साथ ऐसा करे जैसा आपने पिछली रात मुझे 2 दिरहम दिए। इसको चौकीदार की बातों से खटका हुआ और दिल में ख्याल आया कुछ न कुछ गलत हुआ है। उसने जल्दी से दुकान खोली तो इसने बत्ती का बहा हुआ मोम देखा और अपने हिसाब किताब को बिखरा हुआ पाया। सामान का जायजा लिया तो कीमती कपड़े की 4 गठरियां कम साबित हुई। तो उसने चौकीदार को बुलाया और उससे पूछा कि मैं दुकान से गठरियां किस तरह लेकर गया था। चौकीदार ने कहा क्या आपने ही मुझसे नहीं कहा था कि मैं सामान उठाने वाला मजदूर ले आऊं तो मैं इसे आपके पास बुला कर ले आया। दुकानदार कहा कि मैं इस वक्त ऊँघ रहा था, जरा इसी मजदूर को मेरे पास ले आओ। चौकीदार जाकर मजदूर को ले आया। उसने दुकान को बंद करके मजदूर को साथ लिया और चलते हुए इससे पूछा कि आज रात गठरियां उठाकर मेरे साथ तो किस रास्ता से गया था। मजदूर ने कहा कि फुला सड़क से गया था और आपके लिए फुला मल्लाह को बिला लिया था, तुम उसकी कश्ती में सवार हो गए थे। दुकानदार उसी सड़क से रवाना हुआ और इसी मल्लाह को बुलाया। जब मल्लाह आ गया तो इसके साथ सवार हो गया और इससे पूछा कि सुबह मेरे भाई को तुमने कहाँ उतारा था जिसके साथ 4 गठरियां थीं। चुनांचे मल्लाह ने इसको वहीं उतार दिया। फिर उसने मल्लाह से पूछा कि इसका सामान कौन उठा कर ले गया था। मल्लाह ने बताया कि फला मजदूर ले गया था। फिर इसी मजदूर को बुलाया और उससे कहा कि मेरे साथ चल। वो दुकानदार के साथ हो लिया। उसने मजदूर को कुछ मुआवजा भी दे दिया और इससे फिसला कर वो जगह दरियाफ्त की जहां वो गठरियां ले गया था। वो मजदूर उसको एक बाला खाना के दरवाजा पर ले आया। ये बाला खाना ऐसे मकाम पर वाक़ था जो दरिया के किनारे से दूर और सहरा के करीब था और दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। दुकानदार ने मजदूर को एक तरफ रुकने को कहा और ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गया। इसकी 4 गठरियां एक तरफ को रखी हुई थी। उसने अपनी गठरियों को एक सिया चादर में जो इस घर में एक रस्सी पर लटकी हुई थी लपेट लिया और मजदूर को बिलाकर कहा कि उन कपड़ों को दरिया के किनारे पर ले चलो। जब वो बाला खाना से थोड़ी दूर ही गए थे तो चूर सामने आ गया। इसने जो कुछ मजदूर लेकर जा रहा था उसको देखा और सिया रंग की चादर को देखकर शक में पड़ गया। वो इन दोनों के पीछे किनारे तक आया। जब दुकानदार ने दरिया पार करने के लिए मल्लाह को बुलाया तो मजदूर ने कहा कि कोई बोझ उतरवाने के लिए मदद कर दे तो चूर ने ही बढ़कर हाथ लगाया और चादर खोली और गठरियों को मालिक के साथ मिलकर कश्ती में रखवाया जैसे कोई राहगीर बतौर एहसान मदद कर रहा है। चूर ने सामान कश्ती में रखवा कर चादर को अपने कंधे पर डाला और दुकानदार से कहा अच्छा भाई साहब की अमान अल्लाह, आपको अपना सामान मिल गया, मेरी चादर छोड़ते जाइए। दुकानदार ये सुनकर हंस पड़ा और इससे तौबा कराई। इसको कुछ रुपया दिया
اور واپس کر دیا اور نقصان نہیں پہنچایا۔